सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष लगातार अपनी कोशिशों में जारी है। हिंदू और गौमाता की सेवा का झंडा बुलंद करने वाली बीजेपी शासित राज्य में अब गौवंश की दुर्दशा की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो विपक्ष इस पर हमलावर रुख अख्तियार करता है। सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर ललितपुर में गौशाला में गौवंश की मौत पर ट्वीट करके दुख जताया। साथ ही सीएम योगी के नाम पर एक चिट्ठी लिख करके निशाना भी साध डाला। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखित चिट्ठी में कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती रही हैं। उन्होंने लिखा है कि यह बेहद दुखद है। कांग्रेस नेता ने आगे यह भी लिखा कि हर बार कुछ देर के लिए चर्चा होती है, लेकिन मासूम जानवर की देखभाल के लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने सवाल यह भी किया कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। उन्होंने कहा कि इस समस्या को सुलझाने के मॉडल मौजूद हैं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से आग्रह किया है कि वो गौवंश की दुर्दशा को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की ओर से शुरू की गई गोधन न्याय योजना से प्रेरणा ले लें। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि यूपी में खोली गई गौशालाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। गोरक्षा में प्रदेश में भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल है। प्रियंका गांधी ने पत्र में किसानों की चिंता को भी जाहिर किया। प्रियंका ने लिखा कि आवारा पशु भी भयंकर समस्या बने हुए हैं, किसान पूरी तरह से हलकान है। प्रियंका गांधी ने आगे फिर यह भी कहा कि गांधी जी गाय को करुणा का काव्य मानते थे। गाय करोड़ों भारतीयों की मां है। वो ये मानते थे कि गोरक्षा का अर्थ केवल गाय की रक्षा नहीं, बल्कि उन सभी जीवों की रक्षा है जो कि असहाय और दुर्बल है। अब प्रियंका का पत्र सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी के मुताबिक यूपी में गौवंश की हालत पिछली सरकार के मुकाबले बेहतर है। योगी सरकार में गौवंश के लिए गौशालाएं बनवाई गई हैं। साथ ही पशुपालकों को बजट भी आवंटित किया गया है। अब कांग्रेस इस पर सिर्फ राजनीति कर रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि गौशालाओं की इस दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है, और गौवंश के लिए प्रियंका की लिखी गई चिट्ठी चिंता है या फिर पॉलिटिकल स्टंट है, और गौवंश के लिए बनी योजनाएं तो फिर तस्वीरें बदली क्यों नहीं है। आज इन्हीं 3 सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी खबर। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको प्रियंका गांधी वाड्रा की उस चिट्ठी को भी दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने गौवंश की दुर्दशा पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ये चिट्ठी को लिखा है, और जिसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर गाय को लेकर के एक बार फिर से गरमाई हुई है। इस चिट्ठी के विवरण के बारे में हमने आपको पहले भी विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन आप ये चिट्ठी देख लीजिए। इसमें देखिए किस तरीके से 3-4 बिंदु हैं जो कि बड़े स्पष्ट तरीके से प्रियंका गांधी ने लिखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील की है कि एक तो गौवंश की जो दुर्दशा है उसको सही तरीके से उसके ऊपर जो कार्य योजना है वो बनाई जानी जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इसके कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि अपने देश के अंदर ही मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां से उस योजना से सीख ली जा सकती है और इससे जो गौवंश हैं उनकी जो दुर्दशा है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर के अब प्रियंका गांधी के चिट्ठी के बाद जो राजनीति है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। तो गौवंश की मौत पर प्रियंका गांधी की चिट्ठी पर बीजेपी और सपा प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कुशल उपदेश बहुतेरे यह पूरी तरह से कांग्रेस और प्रियंका वाडेरा पर लागू होता है। कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों में होने वाले अपराध या किसी प्रकार की दुखद घटना को कभी भी संज्ञान में वो नहीं लेती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को जिस प्रकार से अतिरंजित करके श्रीमती वाडेरा प्रस्तुत करती हैं उसे देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। उत्तर प्रदेश में कुछ गौवंश की मृत्यु पर जो उन्होंने आज ट्वीट किया है, उन्हें शायद मालूम नहीं कि देश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ही पहली ऐसी सरकार थी जब 2017 में वह सत्ता में आई तो उसने न उत्तर प्रदेश के अंदर के अवैध बूचड़खानों को बंद कराया, बल्कि गौवंश के संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई, आज उसकी देन है कि उत्तर प्रदेश में गौवध पूरी तरह से बंद। आज जो माननीय प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आया है ये बिल्कुल लाजमी सवाल उन्होंने किया है, और ये प्रश्न समाजवादी पार्टी मुसलसल तरीके से कई बार उठा चुकी है। बावजूद इसके योगी सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है, जबकि योगी सरकार ने गौवंशजों का अपने आप को बहुत सहायक बताते हुए एक बजट के अंदर व्यवस्था की थी कि जो शराब और लिकर से उनको टैक्स आता है उसका 1% गौवंशजों की रक्षा में, उनके भरण पोषण में, उनकी सुरक्षा और चिकित्सा में खर्च किया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके बड़ी दयनीय स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गौशालाओं की है।
तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से गौशालाओं की स्थिति और इसके अलावा गौशाला के अंदर गौवंश की स्थिति को लेकर के ये एक जो चिट्ठी लिखी गई प्रियंका गांधी की तरफ से, उसको लेकर के अब जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं वो अपनी तरफ हैं, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब इतनी योजनाएं बनाई गई हैं, इतना पैसा और इतना धन खर्च हो रहा है, तो फिर इन गौशालाओं की जो स्थिति है वो सुधर क्यों नहीं रही? क्योंकि ललितपुर की जिस गौशाला का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उसके अंदर कुछ समस्याओं का भी जिक्र उन्होंने किया है, और कैसे गौवंश को लेकर के जो राजनीति हो रही है उसकी भी ये तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति गाय को लेकर के इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर खूब होती रही, और अब एक बार फिर से चूंकि चुनाव नजदीक हैं इसलिए अब इसको राजनीति के साथ भी जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उसके बाद एक बार फिर से चर्चा प्रदेश के अंदर गर्मा रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार ये कह रही है कि उसकी योजनाओं की वजह से पूर्ववर्ती अगर सरकारों से आप तुलना करें तो इस वक्त जो गौवंश की जो स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर हैं। लेकिन प्रियंका गांधी अपनी चिट्ठी के अंदर इस बात का जिक्र कर रही हैं कि ललितपुर ही नहीं बल्कि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं कई जगहों से और गाहे बगाहे इस तरीके की तस्वीरें आती रहती हैं। इससे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो तमाम योजनाएं बनाई गई हैं उनको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा सका है। चाहे गौशालाओं की बात करें या गौशालाओं के अंदर गौवंश की बात करें, हर तरफ इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ किसानों को भी इसके साथ प्रियंका गांधी ने जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आवारा जो पशु हैं, जो बेसहारा पशु हैं, उनसे भी परेशानी किसानों को हो रही है और उसको लेकर के भी कोई ठोस रणनीति सरकार के पास नहीं है। और योजना गोधन न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ सरकार इस समय चला रही है, उससे उस मॉडल से सबक लेकर के अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उसको क्रियान्वित किया जाए तो ये स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। ये बात भी प्रियंका गांधी ने अपनी इस चिट्ठी के अंदर लिखी है। तो सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि गौशालाओं की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि तस्वीरें कोई बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं। दूसरा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उसके मायने क्या समझे जाएं? क्या इसको ये माना जाए कि वाकई में ये चिट्ठी चिंता के चलते लिखी गई है, या फिर ये एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट है? और योजनाएं बनी हैं तो फिर ये स्थितियां गौशालाओं की क्यों हैं? ये मौजूदा सरकार से भी सवाल है, क्योंकि गायों की स्थिति और गौवंश की स्थिति को सुधारने के लिए तमाम तरह की योजनाएं आपने देखी हैं। और इसको लेकर के कई बार आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक सबकी तरफ से इसको लेकर के निर्देशित भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बेहतर स्थिति हुई हो गौवंशों की प्रदेश के अंदर, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ये जो तस्वीरें ललितपुर की, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने भी अपनी चिट्ठी में किया है, ये इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अव्यवस्थाएं हैं, और अगर हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और दूसरा यह है कि गाय के नाम पर क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल खेमेबंदी है वो हो रही है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप आप अभी सुन रहे थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो रहे हैं, और प्रियंका गांधी ने तो सीधे तौर पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ये जो चिट्ठी लिखी है उसकी वजह से भी उत्तर प्रदेश के अंदर अब गाय को लेकर के एक बार राजनीति फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। तो गौशालाओं की स्थिति से पहले भी आपको याद हो कि कई इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, चाहे राजधानी लखनऊ के पास मोहनलालगंज के अंदर स्थित जो गौशाला की जो दुर्दशा की तस्वीरें थी, अब से कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज़ ने आपको उन तमाम तस्वीरों को दिखाया था। इसके अलावा भी कई अन्य जगहों से भी इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आई, और अब ललितपुर के अंदर भी गौशालाओं के अंदर जो तस्वीरें आई वो अपने आप में बेहद विचलित करने वाली थी। और इसी को लेकर के अब ये जो राजनीति है उत्तर प्रदेश के अंदर गर्माती हुई नजर आ रही है। तो गौशालाओं के लिए जो तमाम योजनाएं बनी हैं उनका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? और अगर ये योजनाएं इतनी ही कारगर हैं तो फिर जो तस्वीर है वो बदल क्यों नहीं रही? इसके अलावा प्रियंका गांधी ने जो चिट्ठी लिखी उसके मायने क्या समझे जाए, आज इसी पर हम करने वाले हैं बड़ी बहस। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। राजकरण कबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजकरण कबीर जी, आपका इस चर्चा में बहुत स्वागत है। दीपक पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। दीपक पाठक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुधाकर सिंह कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी। सुधाकर सिंह कश्यप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौ सेवक हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजकरण कबीर जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। प्रियंका गांधी एक चिट्ठी लिखती हैं जिसके अंदर वो गौशालाओं और गौ की जो स्थितियां हैं उनको लेकर के चिंता जाहिर कर रही हैं। नसीहत ये भी देती हैं कि गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ में चल रही है उस मॉडल को ही अपना लीजिए, स्थितियां सुधर जाएंगी। मायने क्या समझे जाए? देखिए, प्रियंका जी ने क्या चिट्ठी में लिखा है ये तो अभी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन इसके पहले जब इनकी सरकार अन्य राज्यों में रही वहाँ इन्होंने कितनी गौशालाएं बनाई, कितने गौ संरक्षण के काम किए। इस विषय पर सोचने का जरा सा इनको पहले यह सोचना चाहिए कि इसके पहले जहाँ हमारी सरकारें थी हमने गौ संरक्षण में और गौवंश की रक्षा में क्या किया है। और जिस तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश में
माननीय योगी जी के नेतृत्व में गौवंश के संरक्षण में काम हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। कहीं थोड़ी बहुत अगर कोई ऐसी विसंगति हुई होगी, लेकिन अधिकांश गांव में देखा जाए तो गायों का अच्छा संरक्षण हो रहा है। और हमारी सरकार गौ संवर्धन के साथ साथ हेलो, हाँ हेलो, नहीं, झूठ आपको झूठ लग रहा है। हेलो, आप झूठ बोल रहे हैं भैया। अरे दीपक पाठक जी, देखिए चर्चा की शुरुआत हो जाने दीजिए भाई, सबका एक एक कमेंट हो जाए पहले। नहीं, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, कौन झूठ बोल रहा है, भाई, कौन सच बोल रहा है, ये मेरी बात तो पर्दाफाश पहले कर सुन दीजिएगा। लीजिए। थोड़ा समय दीजिए, सबको मैं समय दे रहा हूं। पहले राजकरण कबीर जी, बात आप कंप्लीट करें अपनी। हाँ, मेरी बात पहले सुन लीजिए। देखिए, अगर धरातल में जाकर देखा जाए तो 2017 के पहले यहाँ समाजवादी की सरकार थी, इसके पहले बसपा की सरकार थी, इसके पहले सभी सरकारों में कांग्रेस का सहयोग था। लेकिन इन्होंने कितनी गौशालाएं बनाई और कितने गायों का संरक्षण किया, पहले इनको यह समझना चाहिए। हमारी सरकार ने तो इसको सीधे मनरेगा से भी जोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में छोटी छोटी गौशालाओं के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से किसान भी अपने मनरेगा से स्वयं सीमित अपने गायों का संरक्षण, अपने पशुओं के संरक्षण के लिए पशुशाला का निर्माण कर सकता है। और इसके चारा भूसा की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। लेकिन इसके पहले इन लोगों ने क्या किया है? दो पहलू हैं इसके। आपने ये कहा कि एक तो पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना कर लीजिए। भाई, पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना करने से हासिल क्या होगा? क्योंकि आप तो ये कह के आए थे ना कि आप इन स्थितियों को बेहतर करेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी इनसे ज्यादा होती है। अगर उन्होंने बहुत बेहतर किया होता तो वो आज आपकी जगह बैठे होते। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने ये कहा कि गांव-गांव के अंदर आपने गौशालाएं खोली, ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात कि आपने गांव-गांव के अंदर गौशालाएं भी खोली। भाई, गौशाला खोलना ही निदान थोड़ी ना है, उनके अंदर व्यवस्थाएं क्या है ये कौन सुनिश्चित करेगा? और अगर व्यवस्थाएं होती तो ये जो तस्वीरें ललितपुर की हम लोग देख रहे हैं ये शायद नहीं आई होती। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? और ऐसा नहीं है राजकरण जी, ये कोई पहली तस्वीर है जिसमें हम लोग जिक्र करने के लिए बैठे हैं। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें हैं जो कि आती हैं सामने। जब इतनी योजनाएं हैं तो उसका क्रियान्वयन सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? और क्यों मौका मिला कांग्रेस पार्टी को या प्रियंका गांधी को ये चिट्ठी लिखने का? इसका क्या जवाब है राजकरण कबीर जी? ये मौका कैसे मिला इनको? ये तो केवल पॉलिटिकल स्टंट है। इनको चिट्ठी लिखने का कोई मतलब नहीं है। इनको ना गौ संरक्षण से मतलब है, ना गाय माता से मतलब है। इनको तो जब कहीं चुनावी समय आता है तो गौ माता, श्री राम सभी इनको प्रिय हो जाते हैं। तो अगर सही मायने पे देखा जाए, चलिए अब मैं दीपक पाठक जी से इसका जवाब देता हूं। दीपक पाठक जी जवाब दीजिए। राजकरण जी तो कह रहे हैं कि भाई आपको कोई चिंता नहीं है, अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए लग रहा है कि ये भी बढ़िया विषय है। दीपक पाठक जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? चलिए, दीपक जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुधाकर सिंह कश्यप जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में जिक्र यह भी हो गया कि भाई पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना होने लगी इस चर्चा के अंदर। अब पूर्व में आपकी भी सरकार थी, क्योंकि आप लोग का भी ये स्टेटमेंट मैं भी सुन रहा था, समाजवादी पार्टी भी कह रही थी कि सीधे तौर पर गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसको अमली जामा जो योजनाओं को पहनाया जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कितना बेहतर आप लोगों ने किया था जो ये नहीं कर पाए। जी आयुष जी, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सुख सुविधाएं दी हैं, मैं तो सिर्फ ज्यादा लंबा भाषण नहीं कहना चाह रहा इस विषय पे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गाय के नाम पे, भैंस के नाम पे, बकरी के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हावी हुई है, आज उन्हीं की रक्षा सुरक्षा ये नहीं कर पा रहे हैं। उनका रहन सहन, खान पान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और वर्ष 2019 में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश के किसान का गन्ना में से 25 रुपया कम किया जाएगा और वो गौ माता की सेवा में लगाया जाए। अब इन्हों को जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो इन्होंने गौ माता के ऊपर भी एक नया गमन का नया नारा निकाल दिया कि गौ माता क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है? गौ माता तो सभी की है, हमारी भी है। हम भी गौ माता की सेवा करते हैं, हमारे भी परिवार में पलती चली आ रही है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि उनके खान पान की, रहन सहन की क्या व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर की है। आज गौ माताएं भटकती फिर रही हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो रही है। अगर किसी किसान के खेत में चली जाती है तो फसल नष्ट होने के कारण उधर
धिक्कार देता है और गौ माताओं की कोई व्यवस्था नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका सीधा सीधा नारा है कि गौ माता हमारी है और हम गौ माता की सेवा करने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने मठ में जाते हैं और गौ माता को चारा खिलाते हैं और हाथ फिराते हैं। मठ के अलावा भी कहीं देखते हैं कि हमारे प्रदेश में कहां गौ माताओं की स्थिति सही है और कहां खराब है। आप बताइए कि आदरणीय विधायक जी से मैं जानना चाहता हूं कि नहीं, सुधाकर जी देखिए, ये सवाल मैंने पूछ लिया राजकरण कबीर जी से। मैंने यही सवाल पूछा कि अगर इतनी योजनाएं हो और आप इतना बेहतर कर रहे हैं तो भाई ये स्थितियां क्यों बन रही हैं, उनको मौका कैसे मिल रहा है कि कोई पत्र लेकर आए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि आपने कहा कि गौ माता किसी की भी नहीं। भाई बात आपकी बिल्कुल सही है, गौ माता सबकी है, जितनी आपकी उतनी हमारी, उतनी राजकरण कबीर जी की भी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों के समय में क्या आप ये कह सकते हैं कि आवारा पशुओं की समस्या नहीं थी, गौ माताएं ऐसे विचरण नहीं करती थी, पॉलिथीन नहीं खाती थी, गौशालाओं के अंदर ऐसी स्थिति नहीं थी? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सुधाकर जी, क्योंकि आप राज्य मंत्री रहे हैं, उन व्यवस्थाओं के अंदर आप रहे हैं, आपको पता है कि वो व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं। आप मुझे बताइए कि इनसे बेहतर आपने क्या किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति क्यों होती है इस विषय पर। सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी के भी परिवार में करीब 150-200 गायें पलती हैं। उनके यहाँ अच्छी सारे व्यवस्था प्रदेश भर में अच्छी करने का काम किया, क्योंकि हमारे घर में गाय हैं तो हम दूसरों की भी गायों की रक्षा करने की बात से मानते हुए वो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था प्रदेश भर में की थी। जितना संभव हो सकता था उतना गौ माता की व्यवस्था करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। आप लगाइए कि आज के नहीं, मैं फैक्चुअल बातें करना चाहता हूं। देखिए सुधाकर जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, वही बात राजकरण जी ने भी कही कि वो अच्छा कर रहे हैं, आपने कहा भी अच्छा कर रहे थे। कोई मुझे ये नहीं बता पा रहा है कि आपने क्या बेहतर किया था। कुछ पॉइंट वाइज मुझे बताइएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा और राजकरण जी से भी मेरा यही सवाल रहेगा। दीपक पाठक जी का मैं रुक कर लेता हूं। दीपक पाठक जी, देखिए राजकरण जी कह रहे हैं कि भाई देखिए पॉलिटिकल स्टंट है पूरी तरीके से जो चिट्ठी आप लोगों की तरफ से लिखी गई, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए अब गाय की चिंता हो रही है। कांग्रेस पार्टी का गायों से कोई लेना देना नहीं है। गाय से तो लेना देना कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गौ माता की हत्या करके उनके गोश्त की विदेशों में सप्लाई करते हैं। जो विदेशों में गौ माता का गोश्त बेचते हैं उसके लाइसेंसदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो गौ माता की रक्षा करना तो कांग्रेस का सदैव से संबंध रहा है। ये तो नटवर लाल लोग हैं जो गाय के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जनमानस को जिस तरीके से उत्तेजित करते हैं। आप कोई भी हाईवे चले जाइए, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में गुड़ चले जाइए, आप बंबई चले जाइए, हर रोड पे गौ माता मरी पड़ी होंगी। उसकी हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। गौ माता के नाम पे आप वोट मांगते हो, कहते हो कि गांव गांव में गौशालाएं खोली गई हैं। बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कौन सी गौशाला है जहां गौ माता की हिफाजत होती है? सैकड़ों की संख्या में गौशालाओं के अंदर गौ माता का देहांत होता है और उनकी वही कब्रगाह बना दी जाती है। और अगर कहीं गरीब किसान के घर में 4 गाय पली है, उसके घर में अगर गौ माता मर जाती है तो उस आदमी को वहां का जिला प्रशासन जेल भेज देता है। तो आप तो गौ माता पर राजनीति कर रहे हो। प्रियंका गांधी जी ने चिट्ठी लिखा तो प्रियंका गांधी जी को दुख हुआ, क्योंकि प्रियंका जी के परिवार ने कभी गौ माता की हत्या नहीं करवाई। उन्होंने गौ के नाम पे पैसे नहीं खाए। गौशालाएं खोलने के लिए माननीय योगी जी खुद बता दो कि गोरखपुर के अंदर जो आपका गोरखनाथ पीठ मंदिर है वहां की गौशाला का क्या हाल है? मंदिरों में जो गौशालाएं हैं उनकी आप हिफाजत नहीं कर पाते हो और गौ के नाम पे जनता से वोट मांगने आ जाओगे। ये अत्याचार आप दो बात न करो। भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं जान रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से। मोदी जी ने नटवर लाली की, अब योगी जी नटवर लाली कर रहे हैं, चुनाव करीब आ गया है। अरे आप लोगों को न गौ से मतलब है न किसान से मतलब है। किसान 25 दिनों से दिल्ली की सड़कों पे बैठा हुआ है और मोदी जी और योगी जी और ये अमित शाह कहाँ है? अब शैलेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप तो गौ सेवक हैं, यहाँ तमाम राजनीतिक बातें तो हो गई, लेकिन आप तो गौ सेवक हैं, आपको तो पता है, आप समाजवादी पार्टी के समय में भी गौ सेवा करते रहे, कांग्रेस के समय में भी, भारतीय जनता पार्टी है उसके समय में भी आप गौ सेवा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, स्थितियां क्या सुधरी हैं प्रदेश के अंदर? अगर आप तुलना करें पिछली सरकारों से,
योजनाओं का लाभ मिल रहा है? और अगर है ऐसा तो ये स्थितियां क्यों होती हैं कि गौशालाओं की स्थितियां बदतर हैं, गौवंश मर जाते हैं? ये क्या होता है और ये क्यों होता है, ये मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। शैलेंद्र सिंह चौहान जी। शैलेंद्र सिंह चौहान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है और मोदी जी और योगी जी और ये अमित शाह कहाँ है? अब शैलेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको तमाम राजनीतिक पार्टियों को होगा, लेकिन आपको बहुत से वक्त आपको तो पता है राजनीतिक पार्टी की तरफ से बहुत से बात करते रहे। हेलो शैलेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शैलेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ ऑडियो की दिक्कत है, मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा। राजकरण कबीर जी, मैं चाहूंगा जवाब दें बहुत जल्दी से दीपक पाठक जी की बात का। और सवाल मेरा आपसे भी यही है कि इन लोगों ने तो चलिए बेहतर नहीं किया था, आप लोग तो यही बातें कहकर के सत्ता के अंदर आए थे ना। पॉइंट वाइज मुझे जरा बताइए कि क्या बेहतरी के लिए किया आपने, और अगर किया तो ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही? ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही? ठीक है, उनकी बातों का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल जो है उसका भी जवाब दीजिएगा कि आपने बेहतर क्या किया है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है, पाठक जी ने एक बात कही है कि जो गौ माता का मांस बाहर बिकता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वो हैं, ठीक है। ये एक प्रमाण हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं का कहीं इसमें दे दें। इसके पहले जब इनकी सरकारें थी तो ये लोग तो खुद गौ मांस खाते थे। अगर मैं कह दूं, गौ बूचर खाने इतने थे, सब कांग्रेसियों के थे। उन बूचर खानों में गौ माता कटती थी, इसलिए रोड में नहीं दिखती थी, खेत में नहीं दिखती थी। समाजवादी की सरकार थी, आपने देखा होगा कि गौ माता अगर आपके केंद्रीय मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि मैं गौ का मांस खाता हूँ, निकाल दीजिए मंत्रिमंडल से उसको। आपका केंद्र का मंत्री कहता है कि मैं गौ का मांस खाता हूँ। वो उसका व्यक्तिगत मामला है, कौन क्या खाता है, अब भारतीय ये कौन क्या खाता है, वो व्यक्तिगत मामला है, ये व्यक्तिगत नहीं, कौन क्या खाता है ये व्यक्ति। तो कांग्रेसी तो सबसे ज्यादा पोर्क खाते हैं, बीफ खाते हैं, तो क्या कहेंगे बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय हम लोग अच्छाई कर रहे हैं, हम लोग अच्छाई कर रहे हैं। आप देखिए, धरातल में उतर कर देखिए, आप लोगों के जमाने में जितनी गौ हत्याएं हुई है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारी सरकार कौन क्या खाता है कौन क्या नहीं खाता है ये लोगों का अपना व्यक्तिगत मामला है, इस पर कोई किसी पर रोक नहीं लगा सकता। लेकिन सवाल ये है, राजकरण जी के मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस तरीके से आपस में आरोप प्रत्यारोप या फिर पर्सनल अटैक करने से नहीं होगा। राजकरण कबीर जी, देखिए मेरा सवाल सुन लीजिए, देखिए पर्सनल अटैक मत करिए, ना दीपक जी आप ना राजकरण जी आप। ठीक है, आपने उसको काउंटर कर दिया, हो गया। राजकरण कबीर जी, अभी आपने कहा कि भाई चलिए देखिए, इन लोगों के समय में अब चूंकि स्लॉटर हाउस थे, आपने उसके ऊपर रोक लगा दी, इसलिए ये जो पशु हैं वो सड़कों के ऊपर दिखते हैं। भाई यही तो आपको रोकना था ना, वहां तो स्लॉटर हाउस में कटते थे, आपने सड़कों के ऊपर उनको ला दिया, वो सड़कों पर मर जाते हैं। व्यवस्था क्या बदली आपने? सवाल तो यही है ना राजकरण कबीर जी। नहीं, ऐसा नहीं, क्या व्यवस्था? ऐसा नहीं है। सड़क में देखिए, सड़क में तो देखिए, मेरी बात सुनिए पहले, सड़क में तो इंसान भी मरते हैं, एक्सीडेंट में इंसान भी मरते हैं, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती है तो उसको मुद्दा बना लेते हैं कि खेत से अगर गाय रोड क्रॉस कर रही है। भी नियम कानून बनाए हैं ना आप लोगों ने, भाई हेलमेट लगा के चलिए, लेकिन इस तरह तो नहीं मरते कि रोड सेफ्टी का पालन करिए, ये सब नियम बनाए हैं ना। अब इसका मतलब वही चीज मैं बता रहा हूँ तो आप कहिए कि भाई अगर गाय मरने दीजिए। व्यवस्था क्या की है? सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, व्यवस्था क्या की है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजकरण कबीर जी, जैसे इन्होंने एक गाय का मुद्दा बना लिया, अगर थोड़ा अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में भी आप जाकर के अगर देखेंगे ना, तो वहां पे गौशालाओं की क्या स्थिति है ये आपको सही में नजर आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल बात मुझे बताइए। मैं देखता हूँ मेरे यहाँ 4 गौशाला। ये तस्वीरें क्यों आई? ऐसा है, ये तस्वीरें क्यों आई? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, ये तस्वीरें ऐसी क्यों आई? देखिए, मैं कहता रहा हूँ, जब किसी चीज को मुद्दा बना, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए भाई। मैं कह रहा हूं कि ललितपुर में चलिए किसी कारणवश गाय मर गई, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से पूरे प्रदेश में देखा जाए और पूरे देश की तुलना की जाए, तो आज उत्तर प्रदेश में
गाय गौ माता का जितना संरक्षण हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है किसी स्टेट में नहीं है। अरे विधायक जी क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना राजकमल जी आपसे, तुलनात्मक विश्लेषण का चुकी आप देखिए ना, बताइए ना भाई, इनसे बेहतर क्या? आप देखिए कैसे इनसे बेहतर कैसे? मैं कहता रहा हूँ इसके पहले आपने कितनी गौशाला थी? यही मैं चाह रहा था, मुझे बताइए भाई इनके समय में कितनी गौशालाएं थी? मैं कह रहा हूँ इसके पहले आप इनके लोगों समय की में गौवंश की स्थिति स्थिति क्या थी, आपके समय में क्या? ठीक है, आप लोगों ने क्या किया? अरे एक सेकंड सुधाकर जी, कैसे देख के पढ़िए। हम लोगों ने तो कुछ किया, सुधाकर जी, आप लोगों ने क्या किया? सुधाकर जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुधाकर जी, हम लोगों ने तो कुछ किया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया था? आप आराम से जवाब दीजिएगा, आप आराम से बताइएगा आपने क्या किया, क्या ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, जरा मेरा नहीं, हम आराम से जवाब देते। राजकरण जी मुझे ये बता दीजिए भाई, देखिए इनके समय का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, बेहतर इनसे क्या किया है आपने? थोड़ा कुछ तुलनात्मक आप अगर विश्लेषण कर रहे हैं तो क्या बेहतर किया है? हमने इनसे बेहतर, देखिए इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो सब कुछ किया। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, हम लोगों ने तो हमने तो कम से कम शुरुआत हुई, गौ संरक्षण की शुरुआत हुई। इनके जमाने पे क्या हुआ? शर्म करिए विधायक जी, शर्म करिए भाई, इनके समय पे कहाँ गौशाला बनी? इतना झूठ मत नहीं, शर्म आप करिए, शर्म आप करिए, शर्म आप करिए। नहीं, आपके समय पे क्या हुआ मुझे बताओ ना, एक दो उदाहरण आप। भाई मैं उदाहरण पूछ रहा हूं, बार बार आप लोग उदाहरण नहीं बता रहे हैं, बस खाली आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सुधाकर सिंह जी, मैं आपके पास आ जाता हूं, मुझे बताइए, ठीक है भाई, आप तो इतना विरोध कर रहे हैं ना, मुझे बताइए गौशालाओं की स्थिति या फिर गौवंश की स्थिति कैसे बेहतर थी आपके समय में? क्या आपके समय में इस तरीके से गौवंश नहीं मारा करते थे? आप कह सकते हैं डंके की चोट पर ये बात? न जाने कितनी तस्वीरें उस समय की भी मिलेंगी। नहीं, आयुष की हमारे समय में अगर आपकी बात करी जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी से जाना जाए, तो भारतीय जनता पार्टी कोई प्रमाण दिखाए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इस तरीके से गौ माता फला जगह पड़ी हुई है? दिखाए भारतीय जनता पार्टी प्रमाण। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, ये लगाइए कि आज हिंदुत्व में, अगर हिंदुत्व में बात की जाए गौ माता की, तो गौ माता के बाद में जो दूसरा रूप माना जाता है वो कन्या का माना जाता है। जो हमारी बेटियां हैं जिनकी आयु 13 वर्ष की है, उन सबका साथ सबका विकास करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, जो कही थी कि देश में हर बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। मुझे बताइए कि प्रदेश में ठीक है सुधाकर जी, देखिए उस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज तो गाय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, गाय पर केंद्रित रहिए। देखिए ऐसे चर्चा भटकेगी, अब आप वहां पर जाएंगे, फिर आप हाथरस पहुंचेंगे, फिर वो तमाम मुद्दा मैं नहीं चाहता हूँ। सुधाकर जी देखिए मुद्दे पर रहिए, सुधाकर जी मुद्दे पर रहिए। देखिए भाई भाषणबाजी मत करिए, सुधाकर जी भाषणबाजी मत करिए। सुधाकर जी भाई भाषण देने के लिए नहीं, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मैं फैक्चुअल दोनों लोगों से बात पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए कितनी गौशालाएं खोली गई थी समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में? गौवंश के संरक्षण के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? एक सेकंड राजकरण जी, मैं इतनी देर से आपसे पूछ रहा था, आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। अब मैं सुधाकर जी से जवाब ले रहा हूं। सुधाकर जी मुझे बताइए, अगर गौशाला नहीं खोली गई थी तो इस तरीके की घटना भी नहीं थी। वही तो कह रहे हैं राजकरण जी ना, क्योंकि गौशालाएं खोलने की जरूरत नहीं थी, स्लॉटर हाउस चला करते थे। यही तो आरोप लगा रहे हैं ना वो आपके ऊपर। तरीके की घटनाएं भाई गौशालाओं के अंदर ही तो आप गायों को संरक्षित करेंगे ना। अब कैसे इतनी सारी गाय कैसे इधर उधर विचरण करने लग गई? गौशालाएं बनाएंगे तभी ना उसके अंदर होगा संरक्षण। क्या किया, कितनी गौशालाएं खोली थी? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आप बताइए। हमारे सरकार के शासनकाल में इस तरीके की घटनाएं नहीं थी। रोडों पे गौ माताएं नहीं मरी फिरी थी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना गौ माता सुरक्षित है, ठीक है, और ना गौ माता का शैलेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे बताइए, चूंकि ये सवाल मैं फिर से आपसे दोहरा देता हूं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो आपसी बयानबाजियां हैं वो आप सुन रहे हैं। बदली है क्या गौशालाओं की स्थिति या फिर गौवंश की स्थिति, एक गौ सेवक होने के नाते? मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले ये लड़ाई बंद करके गौ माता के संरक्षण का जो सरकार ने हिसाब चलाया है, इसमें हम सभी को यह आवश्यकता है कि हम सभी लोग एकजुट होकर मदद करके गौ माता का संरक्षण करें। जहां तक गायों की दुर्दशा का सवाल है, उसके जिम्मेदार अकेले गवर्नमेंट ही नहीं है,
हम आप भी उसके उत्तरदायी हैं, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि हम आप उसके उत्तरदायी नहीं हैं। ये गायें कहीं बाहर से नहीं आ गई हैं, हमारी आपकी ही गायें हैं, और हम बहुत समय से मांग करते आ रहे हैं कि गौ माता को राजमाता, गौ माता को राष्ट्रमाता अगर घोषित कर दिया जाए तो इन्हीं गौ माता की इज्जत हर घर और हर दरवाजे में बढ़ जाएगी। और जहां तक ये है कि गाय वहां मरी पड़ी है, गाय वहां मरी पड़ी है, ये मिल गई उनको, तो ऐसी दिक्कतें पैदा हुई। हेलो जी जी शैलेंद्र जी, सुन पा रहा हूं, बात रखें। चलिए शैलेंद्र जी से मेरा संपर्क टूट गया। दीपक पाठक जी, मैं चाहूंगा जवाब दीजिए। भैया ऐसा है कि ये गौ माता, जैसा हमारे गौ भक्त ने कहा कि सबका दायित्व है कि गौ माता की रक्षा करे, लेकिन जब सरकार ही गौ माता की रक्षा नहीं करवाना चाहती, सरकार को ये सख्ती करनी चाहिए कि जो भी गौ के पालक हैं वो अपनी गाय की देखभाल करें, उसकी कायदे से उपचार करें। ये नहीं कि दिन भर तो आप खोल दें उसको, रात सबका खेत चले। आज खेत का कितना नुकसान गौ और बैल के द्वारा हो रहा है। किसानों के हालात ये हो गए हैं कि कोई अपने घर गल्ला नहीं ला पाता है, रात रात भर जानवरों से हिफाजत के लिए चारों तरफ तार गिरा के, झाड़ी लगा के खेती करता है। आज जरूरत इस बात की है, थोड़ी सख्ती की भी जरूरत है। सरकार को उन गौ पालकों को कहना चाहिए कि अपनी गौ की आप देखभाल करें। नंबर 2, जो गौशालाएं बनी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे पूर्व लोगों ने भी कहा, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमने गलत कहा है, हमने कोई गलत नहीं कहा है। हम एक हिंदू हैं, गौ को अपनी माता मानते हैं, और गौ कहीं दुखी होती है तो उसका इलाज करवाते हैं। ये हमारा दायित्व व्यक्तिगत है। यहाँ गौ माता में राजनीति नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर प्रियंका जी ने चिट्ठी लिख दी तो कोई गलत नहीं कहा है। आज जरूरत इस बात की है, जो गौशालाएं हैं वहां पर जा करके हर जिले के जिलाधिकारी, ये नहीं पिकनिक मनाने जा रहा है देख के चले आए, उनको वहां उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा किसानों को गौशालाएं खोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तब हमारी गौ माता की हिफाजत हो सकती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सरकार ने इसको सोने का अंडा देने वाला मुर्गी बना लिया। गौशाला के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए की हेरा फेरी प्रदेश के अंदर हो रही है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इसकी बृहद जांच होनी चाहिए, और जहां जहां गौशालाएं हैं वहां वेटनरी डॉक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए। वो जाए, रोज इलाज करे गौ माताओं की, तब हमारे गौ का संरक्षण होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में गौ का संरक्षण नहीं होगा। शैलेंद्र सिंह चौहान जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा मुझे बताएं, प्रियंका गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है, भाई उनकी चिंता तो वाजिब है ना? चिंता जो उन्होंने व्यक्त किया है वो एक गौ माता से प्रेम की कम और राजनीति से जुड़ी हुई प्रेरित ज्यादा हमें समझ में आ रही है। अन्यथा उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण का जो कार्य हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूं जो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पर इतना तो है कि गौ माता जो जगह जगह भटक रही थी उनसे एक जगह एकत्र हो गई हैं, और प्रयास भी कर रही है सरकार कि उनको संरक्षित किया जाए, उनकी सेवा की जाए। लेकिन जवाबदेही जब तक हमारी आप सबकी नहीं तय होगी तब तक सरकार नहीं। लेकिन शैलेंद्र जी मुझे बताइए, भाई यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स जब ये कह रहा है कि वो गौ को लेकर के चिंतित है, भाई यही बात राजकरण जी भी कह रहे हैं, सुधाकर सिंह ने भी यही बात कही, दीपक जी ने भी यही बात कही, तो मुझे ये बताइए कि जब सब चिंतित है तो सबकी सामूहिक भागीदारी हो गई, फिर ये क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? और ज्यादा जिम्मेदारी तो उसकी होगी ना जिसके पास शासन प्रशासन है, व्यवस्थाएं तो आखिर में उसको करनी है ना अल्टीमेटली, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? शैलेंद्र सिंह चौहान जी, शैलेंद्र सिंह चौहान जी, राजनीति से प्रेरित न होइए। आप एक गौ भक्त हैं और राजनीति आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। शैलेंद्र सिंह चौहान जी से फिर मेरा संपर्क टूट गया है। मैं राजकरण कबीर जी आपके पास आ जाता हूँ। राजकरण कबीर जी, मैं चाहूंगा जवाब दीजिए।
जी जी और प्रियंका गांधी अगर कोई जी, चिंता जी। व्यक्त भी कर रही है तो उसमें राजनीति नजर क्यों आ रही है आपको? भाई चिंता तो उनकी वाजिब है ना, मृत्यु तो हुई है गौवंश की। देखिए, नहीं मैं कह रहा हूं ये चिंता क्या आज ही करनी चाहिए? यह चिंता तो इसके पहले भी होनी चाहिए ना। क्या इसके पहले समाजवादी की सरकार थी? क्या गाय जो है तो रोड पे नहीं मरी? क्या गौशालाएं तो थी ही नहीं? क्योंकि उस समय मैं आपको बता दूं, हमने देखा है कि सुनिए, किसानों की गाय अगर एक गांव से दूसरे गांव जाती थी तो सुरक्षित नहीं है, किसान मारे जा रहे हैं, किसान देश का अरे बहन मेरी आपके जमाने में नहीं थी, आपके जमाने में नहीं थी। आप अपना इतिहास देखिए सुधाकर जी, आप अपना इतिहास देखिए। हमारे यहाँ बहू बेटी जितना सुरक्षित है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो समाज जानता है, वो तो समाज जानता है। मैं कहते रहा हूँ, देख लो, आप देख लो, आपके जमाने पे कितने बलात्कार कैसे हत्याएं होती थी आपकी सरकार में, और आपको समाज ने कैसे आपको निगलेक्ट किया, आपको किस वजह से समाज ने निगलेक्ट किया, आपको समाज ने क्यों हटाया? इसी वजह से हटाया। ना आपने गौ संरक्षण किया, ना बहू बेटी की रक्षा की, ना समाज हित में कोई काम किया। हम लोगों ने समाज हित में काम किया, गौ रक्षा की, बहू बेटी की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग स्थापित है। मैं कह रहा हूँ आराम से मेरे, आप अपने सवालों का जवाब आराम से ले लीजिए। आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? रही बात आप अपनी सुरक्षा और उसकी देख रहे हैं ना, तो अपनी तो हम आपकी बात झूठी है जुमला यहाँ भी सिद्ध करना चाह रहे हो, समाजवादी पार्टी के ऊपर भी। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी में कहने की नहीं, कहने की बात ही नहीं है। आप बहू बेटी की बात आप लोग कर रहे हैं, गौ माता की बात आप लोग कर रहे हैं। एक गांव से निकली गौ माता जिंदा दूसरे किसान के घर नहीं आ पाती थी। पाए गए हैं, आप उन पर कार्रवाई नहीं करते। जैसे लोग आपकी पार्टी के ऐसा है, अरे सुधाकर जी शांत हो जाइए। मेरी पार्टी का जो मुद्दा है थोड़ा उस पर रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए सुधाकर जी, सुधाकर जी भाई देखिए, भाषणबाजी करने से नहीं होगा। बात कर रहे हैं, गाय का मुद्दा है, गाय पर रहिए सुधाकर जी, आप लोग बात और गाय पर रहिए। थोड़ा चिंता पता चले ना भाई, गाय को लेकर कितनी चिंता है आप लोगों की? गाय से ज्यादा चिंता तो मुझे लग रहा है और किसको की है? अब गाय की चिंता तो आप लोगों की मुझे लग रहा है कि निचले दर्जे पर चली गई। और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, मुद्दे पर रहिए थोड़ा सा। थानों में आपके जमाने पे हत्या हुई, सुधाकर जमाने पे थानों पे बहू बेटी सिंह जी और राजकरण जी, सुधाकर सिंह जी और राजकरण जी, आप गिनाइए हमारे समय का कोई काम, हम आपको दिखा दे रहे हैं। हम आपको मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी बात आराम से सुने ना, मैं इनका बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मुझे क्यों करते हैं? होता है गढ़मुक्तेश्वर में। सुधाकर सिंह जी भाई, ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, मुझे बार बार क्यों कहना पड़ रहा है आपसे? ये राजनीतिक मंच नहीं, चुनावी जनसभा नहीं है, चर्चा में बैठते हैं तो एक डेकोरम होता है, उसका थोड़ा पालन करना सुधाकर सिंह जी सीखिए भाई। सुधाकर सिंह जी जब मौका दिया जाए तब बोलिए ना भाई। सुधाकर सिंह जी, सुधाकर जी, अरे सुधाकर जी भाई, सुधाकर जी सुनिए भाई, दूसरे की भी बात सुननी होती है। सुधाकर जी ये माइक लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते रहेंगे अनवरत, दूसरे की भी बात सुननी होती है। सुधाकर सिंह जी चर्चा में दूसरे की बात सुननी पड़ती है। सुधाकर जी दूसरे की बात सुननी पड़ती है। सुधाकर जी दूसरे की बात सुननी पड़ती है। सुधाकर जी दूसरे की बात सुननी पड़ती है, इतना आक्रोश में आने से नहीं होता है। धैर्य पूर्वक हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के चर्चा करने बैठे हैं, लड़ाई करने नहीं बैठे हैं यहाँ पे। स्वतंत्रता सेनानी का बेटा नहीं, हमने उनकी बात सुनी, हमने उनकी बात सुनी, तो हमारी बात सुनने में कष्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, आप स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, अहिंसा से देश को आजाद कराया गया, आप तो एकदम इस तरीके से बोल रहे हैं कि दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए, अगले को भी बोलने का मौका दीजिए। शैलेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए। शैलेंद्र जी मुझे ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा गया कि भाई अब आप राजनीति से प्रेरित होकर इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप गौ सेवक होने के नाते बताइए क्या वस्तु स्थितियां बदली हैं पिछली सरकारों से अगर तुलना की जाए? क्योंकि अब राजनीतिक आप गए, ये आरोप आपके ऊपर भी लगा दिया गया इस चर्चा में। नंबर कब हो जाएंगे? भाई मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी दल में नहीं हूँ, मैं गौ सेवा की ही बात कर रहा हूँ। बड़ी विनम्रता से यह बात बताना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग लड़ने के बजाय लड़ने में जुटे हुए हैं। गौ सेवा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, गौ माता के बचाव की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सब लोग तो हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, ये बातें कर रहे हैं।
गौ माता की सेवा कैसे होगी, गौ माता का संरक्षण कैसे होगा। हमें तो लगता है इसी गवर्नमेंट में केवल हमें गौ संरक्षण केंद्र देखने को मिले हैं। जो सच्चाई है वो मैं बयां कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने गौ संरक्षण केंद्र गांवों में देहातों में नहीं देखे थे। अब मैंने जब देखा तो मुझे राजनीति से प्रेरित आप बता रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं किसी राजनीति से कहीं से प्रेरित नहीं हूँ। मेरा अपना आश्रम है, मेरा अपना आश्रम है। मैं वहां पे अपनी 38-40 गाय लेके सेवा किया करता हूँ। मेरा राजनीति। लेकिन शैलेंद्र जी, सुधाकर जी तो कह रहे हैं भाई देखिए समाजवादी पार्टी के समय में तो इसकी जरूरत ही नहीं थी इन संरक्षण केंद्रों की, क्योंकि गाय मरा थोड़ी ना करती थी सड़कों पर इस तरीके से। उनके समय में एक भी गाय नहीं मरी है, वो ये भी कह रहे हैं। जानकारी में तो ये भी आता है कि तब स्लाटर हाउस हुआ करते थे जहां गाय बिकती थी, चली जाती थी गाय। गौ माता की हत्याएं पर चौहान साहब सामाजिक व्यक्ति है, चौहान साहब सामाजिक व्यक्ति है, चौहान साहब सामाजिक व्यक्ति है। आप राजनीतिक स्तर पर ना जाएं, आप वास्तविकता कहिए। अब हम खोलना शुरू करेंगे तो आप ही के समाज का जनपद मेरठ का विधायक तथा कथित है, वो खुद पार्टनरशिप करे बैठा है आज की डेट में। बताइए क्या करेंगे आप? भाई हमारा मेरठ से कोई लेना देना नहीं है। मेरठ की मुद्दा ये नहीं है, रहता हूँ। आप ही के समाज का व्यक्ति है, जनपद मेरठ के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का, और सलाहकार हाउस में पार्टनर है। बताइए। सुधाकर सिंह जी भाई, शैलेंद्र सिंह चौहान जी पूरी मेरठ के रहने वाले हैं, उनका उससे कोई लेना देना ना, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। गौ सेवक होने के नाते अगर कह रहे हैं कि भाई ऐसा था तो मुझे बताइए कि क्यों था ऐसा, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। शैलेंद्र सिंह चौहान जी कैसे राजनीतिक व्यक्ति हो गए? वो तो ना भारतीय जनता पार्टी के हैं ना कहीं के विधायक हैं। अरे प्रियंका जी की चिट्ठी का खिल्ली उड़ाया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं, हमने किसी के खिल्ली नहीं उड़ाया है। हमने राजनीति कर रही है। नहीं, हम विनम्रता से ये बात कर रहे हैं कि गौ सेवा की ही बात कीजिए। मैं तो गौ सेवा के मामले में शामिल हुआ हूँ। प्रियंका जी ने चिट्ठी लिख दिया, उसको आपने एक अलग तरीके से ले लिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है आप। हमारा उससे जोड़ने से क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी। अरे दीपक पाठक जी भाई देखिए, सबके अपने अपने मंतव्य हैं। कोई अगर प्रियंका जी की चिट्ठी से इत्तेफाक ना रखे तो इसका मतलब वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित हो गया क्या? नहीं, गौ सेवा तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। जरूरी है कि प्रियंका जी की चिट्ठी से सभी को इत्तेफाक रखना ही चाहिए। शैलेंद्र जी बात कंप्लीट करें। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं स्वयं मलुक पीठाधीश्वर मिलीपीठ वृंदावन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा गौ सेवा के अतिरिक्त किसी दल और किसी। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ता हूँ, मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ मैं सबसे यही सवाल पूछ रहा हूँ। आप बताइए, आप गौ सेवक हैं, बदला क्या है? और अगर बदला है तो ललितपुर के अंदर ये गायों की या गौवंशों की स्थिति ऐसी क्यों हो गई? कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार कौन है ये तो वहां का स्थानीय प्रशासन ही बता पाएगा। पर जहां तक मेरी जानकारी है, गौ माता जो जगह जगह की धक्के खा रही थी, उन धक्कों से बचने का काम तो उनका हो ही गया है कि वो धक्के नहीं खा रही है। और मैं जिस क्षेत्र में हूँ, यहाँ मैं देख भी रहा हूँ कि सड़कों पे आवारा घूमने का ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आवारा गाय घूम रही हूँ। और सुबह से शाम तक हमारा यही नारा भी होता है, यही लोगों से। चलिए दीपक पाठक जी भाई, पुराना तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए शैलेंद्र जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मौजूदा दौर में व्यवस्थाएं बदली तो हैं और पिछले सरकारों से अगर तुलना कर लें तो फिर इस वक्त की स्थितियां पहले से बेहतर। मैं गौ भक्त जी से कहना चाहूंगा कि वो तराई में चले जाएं, मध्य प्रदेश के गुड़ इलाके में चले जाएं, देहातों में चले जाएं, हाईवे के किनारे गाँव में चले जाएं। जिस तरीके से गौशालाएं प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उसका कोई इंतजाम उत्तर प्रदेश कांग्रेस मतलब सरकार ने नहीं कर रखा है। शायद आपकी गौशाला के लिए उन लोगों ने कुछ उपलब्ध कराया हो, लेकिन अन्य गौशालाओं की जो बद से बदतर हालात हैं उन पे गौर करना। और खासकर मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से इंडिया न्यूज को इस बात का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सदैव ऐसे टॉपिक उठाए हैं, गौ माता के विषय में आपने उठाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और आपके जिलों में बैठे चैनल के लोग भी जब गौ माता की गौशालाओं की फोटो दिखाएंगे इन लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं या जो अपने को गौ भक्त कहते हैं, तो उनकी आंखें खुलेंगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी गौ माताओं की कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है और गौशाला के अंदर गौ माता मर रही है। अगर किसान कहीं एक डंडा मार दिया या भगा दिया अपने खेत से, तो उस खेत का दरोगा उसका घर पर नीलाम कर देता है। इस तरीके की हरकत जिला प्रशासन के द्वारा किसानों के साथ की जाती है।
राजकरण कबीर जी जवाब दीजिए। देखिए सिर्फ डिफेंड करने के लिए नहीं कि आपने बेहतर किया है, देखिए मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन आसानी से नहीं, आसानी से मेरी बात सुने। देखिए आज जी मेरी बात को कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, मेरी बात सुने। देखिए मैं डिफेंस नहीं कर रहा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि आज ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे जमाने पे गायों की ये स्थिति थी, वो स्थिति थी, उस समय किसान की गाय, किसान का बैल सुरक्षित नहीं था। अगर किसान का बैल कहीं धोखे में छूटकर पड़ोस के खेत से आगे बढ़ गया तो गायब हो जाता था। आज कम से कम गाय गौशाला के माध्यम से एक जगह पर, निश्चित जगह पर है, उनको चारा भूसा की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, समय समय पर डॉक्टर देख रहे हैं। कहीं एक आध जगह विसंगति हो सकती है, कहीं कोई गाय निकल के बाहर जाकर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, लेकिन अधिकांश उत्तर प्रदेश में देखा जाए, मेरे जनपद की बात मैं कर रहा हूं, कोई एक गाय का उदाहरण दे दे, एक फोटो कहीं दे दे। बरसात के सीजन की बात अलग हो गई कि कहीं जो है बरसात के सीजन में कुछ गाय ज्यादा लोग छोड़ देते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जागरूक हैं, आप अपने क्षेत्र की जानकारी रख रहे हैं, आप जा रहे हैं, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं, बहुत बेहतर बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो आप मान रहे हैं कि विसंगतियां हैं, और अगर हैं तो आप लोग हमारे किसानों को भी हम लोग प्रेरित करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ न जाने कितने जगह की हैं राजकरण कबीर जी, ये तो वो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। अरे सर एक बात ये सोचिए, जब पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने तो व्यवस्था की कम से कम। पहले तो कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई गाय का कहीं संरक्षण नहीं था, गौ संरक्षण नहीं था, केवल गाय तो हम लोगों की वो थी ना जिम्मेदारी, गाय की सेवा करना, रक्षा करना हम लोगों की केवल जिम्मेदारी दी गई थी, बाकी तो गाय को खाने काटने का विषय था। आज पहले से अगर तुलना करने का तो कोई विषय नहीं था, क्योंकि पहले तो गाय का कोई संरक्षण नहीं था। पार्टी गौ सेवा करेगी आज तो पूरे प्रदेश में गांव में दीपक पाठक जी भी गाय पाल सकते हैं, सुधाकर सिंह कश्यप जी भी, तो और सभी यहाँ पर सभी हैं यहाँ पर। गाय है भाई गाय सबके यहाँ होंगे, जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही क्यों थी? सवाल यह है कि अगर आपने व्यवस्था बेहतर की होती तो फिर आज ये सवाल उठा क्यों है? प्रियंका गांधी को ये चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी है? सवाल इस बात का है। अरे देखिए मैं कह तो रहा हूं, इसके पहले इनकी सरकार रही, प्रियंका जी ने क्यों नहीं चिट्ठी लिखी? क्या पहले गाय नहीं थी? गाय कहाँ थी? बस यही था कि स्लाटर हाउस में जाती थी, गाय खेतों से स्लाटर हाउस जाती थी। आज खेत की गाय, किसान की गाय या तो गौशाला में है या किसान के घर में है। चलिए सुधाकर या तो गौशाला में है या किसान के घर में है। चलिए सुधाकर सिंह कश्यप जी, भाई आपके समय में स्लॉटर हाउस चली जाती थी, इसलिए सड़कों पर नजर ही नहीं आती थी। आदरणीय विधायक जी ने देखा था, आदरणीय विधायक जी यही काम कर रहे थे कि हमारी सरकार में ये हो रहा है। बिल्कुल नहीं हमने देखा है, मैंने समाजवादी के लोग, हमारे यहाँ भी आपके लोग हैं, मैंने देखा है। विधायक जी, आदरणीय विधायक जी, अगर आप मैं गाँव गिना दूं, नाम गिना दूं, रखिए ना, सुनने की भी रखिए, और धैर्य से मैं रहा हूँ। सुधाकर जी हम लोगों ने संघर्ष किया, सड़क में संघर्ष किया है। हमारे यहाँ नौगांव में गाय काटी थी समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने, हमने विरोध किया था, हमने विरोध किया था, जेल गए थे, सजा हुई थी। हर आदमी को खाते में 15। अरे मैं नौगांव गाँव का उदाहरण अपनी विधानसभा क्षेत्र का दे रहा हूँ। आज की सरकार में गाय काटी गई थी, आज तो सरकार के समय गाय काटी गई थी। मैं स्वयं जाकर मैंने मौका में हम लोगों ने संघर्ष करके मुकदमा लिखवाया था, जेल गए थे वो। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने खेत में गाय काटी थी, 10 गाय नौगांव उदाहरण है। अपने समाजवादी के नेताओं से पूछे, का नया एक काम शुरू कर दिया। विधायक जी बोल रहे गाय काटी गई थी नौगांव में, किसने काटी? कौन आरोपी का काम चल गया? आप बताइए मैं वहाँ धरने को बैठा था, धरने को बैठा था, तब जेल गए थे। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नौगांव देश और प्रदेश की जनता 2013 की घटना दिखाएगी, आपको दिखाने का काम करेगी। बिल्कुल सुधाकर जी, मुझे लगता है इंतजार कर लीजिए भाई, देखिए 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। नारा दिया था सुधाकर जी, आप बताइए 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। मुझे
लगता है ये काम आएगा? आप लोगों ने क्या नारा दिया था? सुधाकर जी, प्रदेश के सुधाकर जी अभी समय है, सुधाकर जी अभी समय है, आराम से जाकर के इन बातों को कहिएगा, जिसको जोर तरीके से यहाँ रख रहे हैं बात को। ये थोड़ा जनता के बीच में जाके कहेंगे तो अच्छा लगेगा, ये जनता के बीच में जाके कहेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ये भाई ये राजनीतिक मंच नहीं है। ठीक है, चलिए, और मैं आपकी ठीक है, बात को मानते हुए ठीक है, धैर्यपुर बैठा था। चलिए शैलेंद्र सिंह चौहान जी, हल कैसे निकलेगा इसका, ये भी बड़ा एक सवाल है, क्योंकि यहाँ तो सभी लोग गौ सेवक हैं, उसके बावजूद भी स्थितियां ऐसी हैं। और जो ये कहे कि पिछली व्यवस्थाओं से बेहतर हो गई व्यवस्था, तो फिर वो राजनीति से प्रेरित है। कैसे गौ संवर्धन होगा, सवाल बहुत बड़ा है। शैलेंद्र सिंह चौहान जी, गौ सेवा की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, ना गौ सेवा का कोई हल निकाला जा रहा है। यहाँ तो राजनीति की अपनी अपनी कार्य उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि गौ सेवा के लिए हम और आप सभी को मिलकर गौ सेवा के क्षेत्र में उतरना होगा, तभी यह जिम्मेदारी पूरी तरह से 100% सफल हो पाएगी। और इसके लिए मैंने कई मंचों से कई बार बात करके कहा कि गौ माता को राजमाता या गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। अभी इन्हीं गायों की सुरक्षा स्वयं अपने आप में हर किसान काश्तकार करने चलिए शैलेंद्र जी, आप किसी बात के साथ अभी चर्चा मुझे यहीं समाप्त करने की समय नहीं है मेरे पास। हालांकि अगर घोषणाओं से ही व्यवस्थाएं बदल जाती तो घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए। सवाल यह है कि उनको मूर्ति रूप कैसे दिया जाए और कैसे उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए ताकि गौवंश की स्थितियां सुधर सकें। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।